चैप्टर 7 में बेटा आज हम लोग लास्ट हमारा तंत्रिका उत्तक जो है वो पढ़ने वाले हैं। तंत्रिका उत्तक जो है वो किसका निर्माण करता है, हमारे कौन से तंत्र का निर्माण करता है? तंत्रिका तंत्र का। पढ़ाया आप लोगों ने केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किससे बना होता है? मस्तिष्क और मेरु रज्जु से। 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ा है ना, परिधीय तंत्रिका तंत्र जो है वो पढ़ाया आपने। स्वायत्त, अनुकंपी, परानुकंपी, ये सारे तंत्रिका तंत्र जो पढ़े हैं। तो तंत्रिका तंत्र का निर्माण करने वाला जो हमारा उत्तक है वो हमारा तंत्रिका उत्तक है। दो तरीके की कोशिकाएं जो है मिलकर इसका निर्माण करती है। पहली है तंत्रिका कोशिका और दूसरी है हमारी कौन सी कोशिकाएं? ग्लियल कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का तो नाम आपने सुना है, ग्लियल कोशिकाओं का जो है नाम आपने नहीं सुना है। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं तंत्रिका कोशिकाओं की। तो तंत्रिका कोशिका जो होती है न्यूरॉन्स इंग्लिश में कहलाती है। तंत्रिका जो हमारा तंत्र है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, उसकी कार्यात्मक और संरचनात्मक इकाई होती है। मतलब जो मेन कोशिका होती है हमारी तंत्रिका तंत्र में, इन दोनों में से कौन सी है? तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन है। ये क्या है? ये सपोर्टिव है। ये मतलब इनको सहायता प्रदान करती है, सपोर्ट सिस्टम है इनका। ये जो है वो इनका सपोर्ट सिस्टम है। अभी बात समझ में? तो ये सहायक है, जबकि जो मुख्य कोशिका है जिनको हम संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई मानेंगे तंत्रिका तंत्र की, वो कौन सी है? तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन है। अब न्यूरॉन जो है उसके कितने भाग है? इनके 3 भाग जो है मुख्य होते हैं। एक होती है कोशिका काय, दूसरा है हमारा दुम्राक्ष्म और तीसरा है तंत्रिकाक्ष जो है ना। 3 होते हैं, तंत्रिकाक्ष, कोशिका काय, दुम्राक्ष्म और तंत्रिकाक्ष। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं तंत्रिका काय की। तो ये जो आपको इस तरीके से ये जो सेल दिख रही है, एक कोशिका दिख रही है ना बीचों बीच, ठीक है, ये क्या कहलाती है? हमारी तंत्रिका कोशिका की काय कहलाती है। ठीक है, साइटोन इसको कहा जाता है। बीच में जो है इसके क्या पाया जाता है? एक केंद्रक पाया जाता है। कोशिका द्रव्य भरा रहता है जिसको हम न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। इसकी जो कोशिका झिल्ली होती है उसको कहा जाता है न्यूरोलीमा। बायो के अंदर जो भी न्यूरो वर्ड आ जाता है ना बेटा, वो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड यानी हमारी तंत्रिका से रिलेटेड आ जाता है। तो ये जो कोशिका द्रव्य है इसको हम न्यूरोप्लाज्म बोल रहे हैं, और न्यूरो लीमा किसको बोल रहे हैं? इसकी झिल्ली को। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर छोटे छोटे सूक्ष्म कण पाए जाते हैं जो शरीर में सिर्फ इसी कोशिका के अंदर पाए जाते हैं, है ना, तंत्रिका कोशिका में, जिसे कहा जाता है नीजल कण। तो नीजल कण जो है वो तंत्रिका कोशिका की क्या है? एक स्पेसिफिक विशेषता हम इसको क्या कर सकते हैं? मान सकते हैं। ठीक है, अब ये जो आपको काय दिख रही है उसके यहाँ पर उसके जो निकले हुए जो प्रवर्ध होते हैं उस पे छोटे छोटे इस तरीके से तंतु रूपी ये संरचना जो आप लगी हुई दिख रहे हो, ये रहती है और इसे हम क्या कहते हैं? दुम्राक्ष्म कहते हैं। तो ये दुम्राक्ष्म और ये काय। तो ये दुर्माक्ष में क्या करते हैं? कोई भी सूचना होती है उसको आवेग के रूप में, सिग्नल्स के रूप में लेके आती है और कहाँ पहुंचाती है? तंत्रिका काय में पहुंचाती है। आगे बात समझ में? सूचना को लाना और काय तक पहुंचाना, ये काम किसका है? दुम्राक्ष्म का है। फिर उसके बाद ये जो काय है उससे एक लंबी सी संरचना जो है वो इस तरह से निकली हुई रहती है अंत तक। उसे हम क्या कहते हैं? तंत्रिकाक्ष कहते हैं, है ना। तंत्रिकाक्ष जो होती है उसके जो अंतिम सिरे होते हैं उन्हें वो बटन जैसे होते हैं, इन्हें सिनेप्टिक घुंडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिनेप्टिक घुंडी। अब ये जो तंत्रिकाक्ष है उसके ऊपर जो है कोशिकाओं की एक परत पाई जाती है। इन कोशिकाओं को हम क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहा जाता है। क्या कहते हैं? श्वान कोशिका कहते हैं। ठीक है, अब इनके द्वारा क्या किया जाता है? ये कोशिकाएं जो है वसा युक्त एक पदार्थ जो होता है, वसा युक्त पदार्थ का स्रवण करती है जिसे कहा जाता है माइलिन। ठीक है, अब अगर मान लो इस कोशिका के तंत्रिकाक्ष के चारों ओर माइलिन आच्छादन उपस्थित है, माइलिन की परत उपस्थित है, तो कोशिका कहलाएगी माइलिनेटेड या माइलिन युक्त तंत्रिका कोशिका। ठीक है, और अगर नहीं है, जरूरी नहीं है सारी कोशिकाओं में है, अगर नहीं भी है तो ये क्या कहलाएगी? माइलिन विहीन तंत्रिका कोशिका। तो माइलिन आच्छादन की उपस्थिति के आधार पर कोशिका को क्या किया है? हमने 2 हिस्सों में बांट दिया है, माइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड, है ना।
उसके बाद ये जो माइलिन आवरण होता है उसके बाहर एक और आवरण पाया जाता है जिसे कहा जाता है तंत्रिका छंद। ठीक है, क्या कहा जाता है? तंत्रिका छंद। ये आवरण जो है वो पाया जाता है कोशिकाओं में। ठीक है, उसके बाद ये तंत्रिकाक्ष क्या करता है? जो सूचना ये दुम्राक्ष ने जो सूचना लाई वो कहाँ पहुंचाई? तंत्रिका काय में। अब ये सूचना जो है वो आगे चल के सिग्नल्स के रूप में, आवाज के रूप में तंत्रिकाक्ष से होती हुई यहाँ चलेगी। ठीक है, अब तंत्रिकाक्ष के अंतिम सिरे जो है वो बटन जैसे हैं, सिनेप्टिक घुंडी। अब यहाँ पर ये जो है, ये जो आवेग है वो रसायनों में चेंज हो जाते हैं, है ना। सूचना रासायनिक रूप में कन्वर्ट हो गई और ये जो सूचना है उसे ही हम ये जो रसायन है इसे न्यूरोट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे ये है, ये बटन जैसे स्ट्रक्चर है, तो ये जो सूचना है वो केमिकल्स के रूप में चेंज हो गई और इन्हें हमने क्या कहा? न्यूरो ट्रांसमीटर कहते हैं। जैसे कि एसिटिकोलिन ये इसका एग्जाम्पल है। और यहाँ पर इसके बाद इस जो सिनेप्टिक घुंडी होती है उससे दूसरी तंत्रिका कोशिका जो है, दूसरी जो न्यूरॉन है उसका जो दुम्राक्ष में है वो इस तरह से क्या होता है? जुड़ा हुआ रहता है। तो इन दोनों के बीच में एक संधि होती है और ये न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो सूचना को इस नेक्स्ट तंत्रिका कोशिका के क्या करते हैं? दुम्राक्ष में पहुंचा देते हैं, है ना। तो ये जो दोनों का ये जो जुड़ाव है उसे अंतर्गर्थन या क्या कहते हैं? हम साइनेप्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हिंदी में? अंतर्गर्थन या साइनेप्सिस कह देते हैं। तो ये जो सूचना है वो क्या हो गई? दूसरी तंत्रिका कोशिका के दुम्राक्ष में पहुंच गई और फिर आगे से आगे क्या होती रहती है? ट्रांसफर होती रहती है। समझ में आ गया? तो ये हमारी क्या हो गई? तंत्रिका कोशिका कंप्लीट हो गई। फिर उसके बाद दूसरी कोशिका हमारे जो होती है मानव तंत्रिका तंत्र में, वो कौन सी है बेटा? ग्लियल कोशिकाएं हैं। ग्लियल कोशिकाएं जो होती है वो क्या करती है? मस्तिष्क और मेरुरज्जु के अंदर पाई जाती है या फिर गेंगलिया में, तंत्रिका कोशिकाओं का जो गुच्छा होता है जिसे गेंगलियम कहा जाता है, तो उसमें ये पाई जाती है। ठीक है, ये सपोर्टिव सिस्टम होता है। ठीक है, और अतंत्रिकीय होती है। क्या होती है? अतंत्रिकीय होती है। अतंत्रिकीय होने का मतलब ये सूचनाओं को ले जाने का काम नहीं करती, ये सिर्फ क्या करती है? इन तंत्रिका कोशिकाओं को सपोर्ट देने का काम करती है और इनकी संख्या न्यूरॉन से 10 गुना क्या होती है? अधिक होती है। समझ में आ गया? फिर है तंत्रिका कोशिकाओं के प्रकार होते हैं एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहिध्रुवीय। तंत्रिका कोशिका के कितने प्रकार हैं? तंत्रिका कोशिकाओं के 3 प्रकार है। यानी ये तंत्रिका कोशिका हम कितने प्रकार में पढ़ते हैं? तंत्रिका कोशिका प्रकार एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। क्या मतलब है एक ध्रुवीय का? तो एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिका वो होती है जिसमें केवल तंत्रिकाक्ष होता है तथा दुम्राक्ष का क्या होता है? अभाव होता है। मतलब यहाँ पर सिर्फ क्या उपस्थित है? तंत्रिकाक्ष है ना। और दुम्राक्ष में क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं। समझ में आ गया? फिर उसके बाद नेक्स्ट आती है द्विध्रुवीय। ऐसी कोशिकाओं में एक ध्रुव पर तंत्रिकाक्ष और दूसरे ध्रुव पर क्या पाया जाता है? जैसे ये काय है तो एक एक पे तो क्या पाई जाएगी? दुम्राक्ष में पाई जाएगी और दूसरे पे क्या पाई जाएगी? तंत्रिकाक्ष, है ना। तो 2 ध्रुव हो गए। तो तंत्रिकाक्ष भी होता है और इसमें क्या होता है? दुम्राक्ष भी होता है। और इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक सिरे पर आपको क्या मिलेगा? तंत्रिकाक्ष मिलेगा। फिर उसके बाद आती है बहुध्रुवी। इनमें एक से अधिक दुम्राक्ष में तथा एक लंबी तंत्रिकाक्ष होती है। मतलब ये जैसे ये काय हो गया तो इसमें ये दुम्राक्ष में एक से अधिक है एक सिरे पर और एक यहाँ पर ये तंत्रिकाक्ष क्या है? उपस्थित है। तो ऐसी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे? बहुध्रुवीय जो है तंत्रिका कोशिका बोलेंगे। समझ में आ गया? तो ये आपके तंत्रिका ऊतक यहाँ पर क्या होता है? कंप्लीट होता है।